बच्चों को टिफ़िन में खाने के साथ फ्रूट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को खाने के साथ टिफ़िन में फ्रूट्स काट करके देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें फ्रूट्स कब खाने चाहिए। सबसे पहले तो आयुर्वेद में भी यही बताया गया है और सभी डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको जो फ्रूट्स है उनका 100% बेनिफिट चाहिए तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए सुबह खाली पेट। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको सुबह खाली पेट ही फ्रूट्स खाने चाहिए अगर आपको जो फ्रूट्स है उनका 100% बेनिफिट चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आप जो भी फ्रूट्स खा रहे हो उसके जितने भी गुण हैं आपके शरीर को पूरे के पूरे मिलने चाहिए, तो इसके लिए आपको फ्रूट्स सुबह खाली पेट ही खाना है और अपने बच्चे को भी सुबह खाली पेट ही फ्रूट्स खिलाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है फ्रूट्स खाना। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फ्रूट्स हमेशा आपको वो ही खाने चाहिए जो कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की दूरी पर उगाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के लोकल फ्रूट्स ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जहाँ आप रह रहे हो उस स्टेट में या फिर आसपास के एक दो स्टेट और मान लीजिए, तो आसपास के आपके इलाकों में जो भी फ्रूट्स आपको मिलते हैं, जिन फ्रूट्स की उपज होती है, जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिनकी खेती होती है, वो ही फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। उनका ही 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। और देखिए, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आजकल विदेशी फ्रूट्स की जो चर्चा है बहुत ज़्यादा हो रही है। कीवी, अवाकाडो, आप अगर फ़ोन भी स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, तो इन्हीं सब की चर्चा होती रहती है। बाहर भी देखते हो तो सब इन्हीं के बारे में बोलते रहते हैं कि ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कीवी, अवाकाडो, ये सब जो विदेशी फ्रूट्स है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ इनकी उपज होती है, जहाँ इनकी खेती होती है। ये फ्रूट्स गुणों का खजाना है, लेकिन सिर्फ अपने लोकल एरिया के लोगों के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फ्रूट्स हमारे पास 7 समुद्र दूर से आ रहे हैं वो हमारे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो फ्रूट्स गुणों का भरपूर खजाना है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें उस खजाने में से सिर्फ 20% ही हमारे शरीर को मिल पाता है। तो आप अगर इतने महंगे फ्रूट्स खरीद करके खा रहे हो और उसका बेनिफिट सिर्फ आपको 20% ही हो रहा है, तो इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि आप इतने महंगे महंगे फ्रूट्स खरीद करके खा रहे हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, कीवी, अवाकाडो, ये सब फ्रूट्स ऐसे हैं कि इनका एक पीस भी 150 रुपये से कम का नहीं आता है। आप सभी को अच्छे से पता है। तो ये हमारे पॉकेट पे, जेब पे बहुत ही भारी पड़ जाता है, ये आप सभी को पता है। तो भाई मेरी तो यही राय है कि इतना ज़्यादा खर्चा करके सिर्फ 20% बेनिफिट लेने के लिए हमें इन सब फ्रूट्स को खरीद के खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमारे केला, आम, चीकू, संतरा, तरबूज, खरबूजा, ये ही सब हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लोकल में उगाए जाते हैं, जो हमारे आसपास के इलाकों में जिनकी खेती हो रही है, जिनकी उपज हो रही है, वो ही हमारे लिए उपयोगी है। और देखिए दोस्तों, हमेशा वो ही फ्रूट्स और वो ही सब्जियां खाइए जो सीजनेबल हो, जो सीजन में आ रही हो। जो सीजन के फ्रूट्स है वो ही हमेशा आपको खाने हैं और आपके बच्चों को आपको खिलाने हैं। क्योंकि मार्केट में जो भी बिना सीजन के फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखना कि वो सब फ्रूट्स या तो इंजेक्शन से पकाए जा रहे हैं या फिर कोई भी केमिकल या मेडिसिन से उनको तैयार किया जा रहा है। तो हमेशा सीजन वाली चीज़ें ही आपको खानी है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो फ्रूट्स सीजनेबल होते हैं वो ही हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अन्यथा जो एक रात में इंजेक्शन से पका करके तैयार कर लिए जाते हैं सुबह तक, ऐसे फ्रूट्स हमारे शरीर को, हमारे बच्चों के शरीर को कोई भी बेनिफिट्स नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को टिफ़िन में खाने के साथ फ्रूट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरी तो राय यही है कि आप बच्चों को खाने के साथ टिफ़िन में फ्रूट्स ना दो तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपका बच्चा फ्रूट भी खा रहा है और साथ में ही खाना भी खा रहा है, दोनों चीज़ अगर साथ में खा रहा है, तो दोनों के पोषक तत्व आपके बच्चे को पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि खाने के साथ हमेशा ही
सलाद लेना सही रहता है। अगर आप एक छोटी डिबिया में बच्चे को कुछ देना चाहते हो, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है कि मम्मियाँ क्या करती है, बच्चे को पराठा दे रही है, रोटी दे रही है, राइस दे रही है, कुछ भी अगर टिफिन में बना करके दे रही है तो एक छोटी डिबिया में फ्रूट्स और काट करके डालने लग गए हैं। खाने के साथ फ्रूट्स खाना ये कहीं पर भी सही नहीं बताया गया है, और मेरी राय में तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि देखिए, जो फ्रूट्स से आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं वो बिल्कुल ही अलग है, और जो खाने से आपके शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो खाने के साथ हमेशा ही सलाद लेना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे में एक अच्छी हैबिट डालना चाहते हो और चाहते हो कि आपका बच्चा हमेशा ही हेल्दी रहे और जो भी खाए उसका पूरा जो गुण है, पूरा जो पोषक तत्व है आपके बच्चे के शरीर को मिले, तो आप बच्चे की जो छोटी डिब्बी होती है टिफ़िन की, उसमें सलाद देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे बच्चा ना नुक्कर करेगा शुरू में, लेकिन बाद में उसकी आदत हो जाएगी और बाद में वो खाने लग जाएगा। आप दही भी दे सकते हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो धीरे धीरे बच्चे की आदत हो जाती है। आप बोलोगे कि नहीं हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे खाना सीखते हैं। शुरू में 2-4 बार, 5 बार, 10 बार ना नुक्कर करेंगे, तो आपको कोशिश करते रहना है। क्या करती है, फ्रूट्स को कट कर देती है और टिफ़िन में पैक कर देती है। और आप सभी को पता होगा अच्छे से कि कोई भी फ्रूट्स काटने के बाद में आधे घंटे के अंदर हमें उसे खा लेना चाहिए, तभी उसका जो असली जो गुण होता है वो हमारे शरीर को मिलता है। असली जो उसके पोषक तत्व होते हैं, जो भी उस फ्रूट से हमारे शरीर को मिलना होता है, वो तभी मिलता है। लेकिन टिफ़िन में पैक करने का मतलब 3-4 घंटे बाद में टिफ़िन खुलेगा और वो काटे हुए फ्रूट्स तब खाए जाएंगे, तो वो फल आपके बच्चे के शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे के स्कूल में फ्रूट्स लंच अलग से होता है तो फिर आप अपने बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हो, लेकिन कोई भी फ्रूट काट करके बिल्कुल भी मत दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर फ्रूट्स लंच आपके बच्चे के स्कूल में अलग से भी होता है तो भी आप एक साबुत फ्रूट ही बच्चे को दीजिए। हम बच्चों को फ्रूट्स खाने पर क्यों जोर देते हैं कि भाई हमारा बच्चा फल खाए और हेल्दी बने, इसीलिए जोर देते हैं ना। तो आपका बच्चा हेल्दी तभी बनेगा ना जब फल से जो भी मिलना चाहिए आपके बच्चे के शरीर को वो मिलेगा, तभी तो आपका बच्चा हेल्दी बनेगा ना। तो 3-4 घंटे तक अगर वो फल काटा हुआ रखा रहेगा तो उससे आपके बच्चे के शरीर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा अगर फ्रूट देना है तो साबुत दो, धो करके अच्छे से पोंछ करके, और फिर साबुत फ्रूट दो बच्चे को, तो वो बच्चा साबुत खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे अच्छा है आप बच्चे को सुबह खिलाओ, सुबह खाली पेट खिलाओ। अब आप कहोगे कि सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे खिलाएं, तो भाई जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके पहले ही खिलाओ फ्रूट्स। और बहुत सारे जो फल है वो तो ऐसे हैं कि जैसे केला खा रहा है, आपका बच्चा 2 केले दे दिए खाने के लिए, तो ऊपर से 1 गिलास दूध दे दो, हो गया उसका नाश्ता, और कुछ भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अगर एप्पल खा रहा है तब भी आप बच्चे को दूध दे सकते हो 1 गिलास आराम से भर करके, ठीक है। हाँ, कुछ जो फल है ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बच्चे को दूध नहीं दे सकते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो और सुबह आप बच्चे को फल खिला करके भेजो, नाश्ता हो गया। बस ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप बच्चे को ठूस ठूस करके खिलाओगे तभी वो हेल्दी बनेगा। बस ठीक ठाक लिमिट में बच्चे के शरीर में कुछ जाना चाहिए और फिर आपका बच्चा हेल्दी ही रहेगा हमेशा। बच्चे को जो भी खिला रहे हो ध्यान दो कि उसका पोषक तत्व आपके बच्चे के शरीर को मिले, और जो भी खिला रहे हो टाइम से खिलाओ, क्योंकि हर एक चीज़ खाने का एक टाइम होता है, तो उस चीज़ का आप बस ध्यान रखो। तो बस इतना सा ध्यान रखिए। बाकी मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनको हमेशा स्वस्थ बनाए रखना। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं जिन्हें ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ मेरी विनती है आपसे कि उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ऐसे ही और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आप मुझे किस शहर से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। राधे।